सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट स्लो चलता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। साथियों, कई बार ये होता है कि हम नेटवर्क कवरेज एरिया में भी रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे नेटवर्क नहीं आता है, तो आज वो है हम इस वीडियो में उसकी जो है पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे कि किस प्रकार की सेटिंग आपको आपके फोन में रखनी चाहिए जिससे आपके जो है अच्छे से नेटवर्क आए और अच्छे से आपका इंटरनेट वर्क करे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पर हमें सेटिंग जो होती है उसमें चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में साथियों यहाँ पर जो है आपको एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें आपको सिम कार्ड इन्फो एंड सेटिंग का ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में साथियों आपको यहाँ पर एक रोमिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। रोमिंग का ऑप्शन क्या होता है कि ये किस लिए होता है, ज्यादातर लोग इसको बंद रख के रखते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे चार्जेस कट जाएंगे, हमारा बैलेंस में से जो है पैसा कट जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो होता क्या है इसमें, जब भी हम रोमिंग में जाते हैं, मतलब मैं राजस्थान रहता हूँ तो मैं और किसी एरिया में जाऊंगा, मैं यूपी में चला गया तो मेरा क्या है वहां पर फोन रोमिंग में चलेगा, तो वहां पर आपका डाटा कनेक्ट नहीं होता अगर आप इसको ऑन नहीं रखते हो। अगर आप इसको ऑन रखेंगे साथियों यहाँ से, तो आपके क्या होगा, यहाँ पर जो है डाटा दूसरे स्टेट में या अगर आप रोमिंग एरिया में जाते हैं तो वहां पर भी आपके जो है ये ऑन रहेगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है अलाउ डाटा रोमिंग, रोमिंग चार्जेस में अप्लाई। साथियों आपको यहाँ पे ओके कर देना, लेकिन यहाँ पर कोई भी रोमिंग चार्जेस नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको इसको ऑन रखना है जिससे कि आपका किसी भी क्षेत्र में आप जाए तो आपका नेटवर्क जो अच्छे से आए और नेट आपका वहां पे काम करे। इसके बाद में साथियों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक आपको सेटिंग दिखाई दे रही है प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप। तो साथियों इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई तरह के नेटवर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5G 4G 3G 3G ओनली और 2G। तो साथियों आपको इसको 5G प्रिफर्ड पर ही रखना है अगर आपका 5G फोन है। अगर आपका 4G फोन है तो आपको 4G प्रिफर्ड पर रखना है। इससे क्या होता है साथियों, जब भी हम किसी नेटवर्क एरिया में जाते हैं तो वहां पर कई प्रकार के नेटवर्क होते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 4G रखेंगे 3G रखेंगे तो आपके फोन में जो है नेटवर्क वही आएगा और वहां पर आपको मोबाइल में स्पीड नहीं आएगी इंटरनेट की। ठीक है साथियों, तो आपको इसको सदा 5G प्रिफर्ड पर रखना है जिससे ये अपने आप जो है नेटवर्क सेलेक्ट कर ले 5G जहां पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है साथियों, इससे आपकी नेटवर्क की स्पीड अच्छी बनी रहेगी। तो आपने इसको कर लेना है। इसके बाद में साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के नीचे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। साथियों इस वाली सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करता हूँ और मैं किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ जहां पर जो जियो की सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है, तो साथियों वहां पर क्या होगा, वहां पर जियो दूसरे सर्विस जो प्रोवाइडर जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इनसे जो है क्या करती है टाई अप रखती है और वहां पर नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आप जब कभी भी ऐसे एरिया में जाते हैं तो वहां पर अपने आप वो वहां पर जो नेटवर्क अवेलेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, और नहीं होगा तो आपके नेटवर्क नहीं आएंगे और आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होगा। वहां पर आपको इसको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता भी नहीं होगा कि मान लीजिए जियो कौन सी सर्विस नेटवर्क से प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपको यहाँ से इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना जिससे आप ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क आ जाए। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ से इसको ऑन रखना है। अब इसके बाद में साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एसएस पॉइंट नेम। ठीक है, एसएस पॉइंट नेम का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमको क्लिक कर देना है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, एपीएन दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक कर देने के बाद में रिसेट टू डिफॉल्ट कर देना है, जिससे आपकी नेटवर्क सेटिंग जो जब नया मोबाइल आता है शुरुआत में हम जब सिम डालते हैं तो वो सेटिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी जिससे आपका इंटरनेट जो है अच्छे से आएगा। ठीक है साथियों, अब इतनी सेटिंग कर लेने के बाद में साथियों हमें बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद में हमें अपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद में साथियों अब आपको यहाँ पर अबाउट फोन वाले सेक्शन में चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे अबाउट फोन पे क्लिक करना है और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इस पे आपको क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको यहाँ ब्रीड नंबर जो होता है इस पे आपको 7 बार जल्दी जल्दी टैप करना है। जो ही आप टैप करेंगे वहां पर आपके सामने एक डेवलपर ऑप्शन का जो है ऑप्शन खुल जाएगा। अब साथियों आपको फोन में वापस चले जाना है। फोन में वापस जाने के बाद में साथियों आपको सिस्टम मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको एक डेवलपर ऑप्शन का यहाँ पर दिखाई देगा। मैं डेवलपर ऑप्शन जो है यहाँ पर ओपन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 जो है ऑप्शन दिखाई देंगे, वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग
यहाँ पर वाईफाई नॉन परसिस्टेंट और मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। तो आपको क्या करना है साथियों, आपको यहाँ पर वाईफाई स्क्रीन थ्रॉटलिंग वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना, वो अपने आप ऑन हो जाता है। और दूसरा है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, इसको आपको ऑन कर देना है यहाँ से। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव रहेगा जबकि वाईफाई भी एक्टिव रहेगा। तो आपको जो है क्या होगा, जो आपके नॉर्मल सेटिंग थी जो पहले से चली आ रही थी वही सेटिंग आपके डाटा में बनी रहेगी। आपका डाटा जो है क्या होगा, आपका वहां पर मोबाइल डाटा डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप किसी भी एरिया में जाएं। ठीक है साथियों, तो आपको जो है यहाँ पर इन दोनों सेटिंग को ऑन करने लिए है। वाईफाई स्क्रीन थ्रॉटलिंग क्या करती है, ये बैटरी को ड्रेन होने से बचाती है और नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव करती है। तो आपको इसको भी ऑन करके रख लेना। ठीक, अब भी सारी सेटिंग करने के बाद में आपके फोन में नेटवर्क नहीं आता है और आपके जो है इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता है, तो आपके फोन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मतलब कि वो जो प्रॉब्लम है वो नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से है। तो आपका मैं उसका भी जो है सोल्यूशन बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपने मैसेज में जाना है और मैसेज में जाने के बाद में आपको स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है। स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे तो हमें जिसको भी भेजना है यहाँ पर हम जो है, ये लीजिए हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है इसको। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर साथियों हमें यहाँ पर लिखना है पोर्ट। तो पोर्ट लिखने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसको हम एसएमएस कर देंगे। अब साथियों यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपने मोबाइल नंबर भेजा है पोर्ट का, इससे क्या होगा, उनके पास मैसेज जाएगा कि आप जो है आपके नेटवर्क से खुश नहीं है, आप दूसरे जो है सर्विस प्रोवाइडर में अपनी सिम को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, स्विच होना चाहते हैं। तो वहां से फोन आएगा 24 घंटे के अंदर और वो आपसे पूछेंगे साथियों आपको क्या प्रॉब्लम है, सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम बताएंगे तो वो उसका 100% सोल्यूशन जरूर से जरूर कर देंगे। तो आपको ये प्रोसेस लास्ट वाली, अगर आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और इंटरनेट सही से नहीं चलता तो ये प्रोसेस आपको जरूर करनी है। तो साथियों मैंने सारी सेटिंग्स आपको बता दी है कि किस प्रकार से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं नेटवर्क और इंटरनेट के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।